नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल की टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में स्पीडी करंट अफेयर का थर्ड वीडियो देखेंगे अपन। ये नेशनल अपॉइंटमेंट ही चल रहा है क्योंकि अपन छोटे छोटे वीडियो डाल रहे हैं ना 10-10 मिनट के। तो उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि भाई कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा अपन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आ जाए और जो भी चीज़ लेके आ रहे हैं आपके सामने वो ट्रिक से लाए ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद हो जाए। तो जो भी आप लोग यहाँ पर नए हैं वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और फिर बढ़िया से लाइक्स कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहीं से आपके नंबर बढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है भैया करंट अफेयर का वेटेज हर एक एग्जाम में होता है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपन कहाँ तक देख चुके थे? ये वित्तीय संस्थान वहां तक देख चुके थे। अब अपन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के ऊपर देखने वाले थे। यहाँ पर अपन देख लेते हैं सबसे पहला है ना। तो यहाँ पर यूएनओ के बारे में बात हो रही है। यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अपने जो मोहल्ले की आंटी थी उनको बना दिया अपन ने यूएनओ का प्रमुख। ठीक है, आंटी से अपन याद रखेंगे एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो से आंटी याद रख लेंगे। बस इतना ही याद रखोगे उतने काम में हो जाएगा आपका, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और फिर जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है ना वही पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि पुराना पूछेगा आपसे। अब यहाँ पे यूएनजीए बोले तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके 2 सत्र हुए थे। ठीक है, 79 और 80 नंबर का। तो 79 का पहले देख लेते। तो 79 का जो बना था वो फिल्मों से उठा करके एक यंग बंदे को पकड़ के लाए। ठीक है, यंग बंदे को पकड़ के लाए कहाँ पर? कमरे में। और फिर उसको बोला भैया चल महासभा में बोल के बता कैसे बोलेगा तू। तो इससे आपको कैमरून भी याद हो गया। कमरे में बोला उसने महासभा के। और कहाँ से लाया उस बंदे को पकड़ के? फिल्मों से। और अब आपको ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी, जो पहले है अपन फिल्मों से उठा के ला रहे हैं 79 नंबर, पहले अपन ला रहे हैं फिल्मों से, तो 79 हो जाएगा। ठीक है, अगला कौन सा है? 80वां। 80 नंबर का क्रम है। तो 80 नंबर का क्रम के लिए फिर अपन को ये देखना है कि भाई महासभा में अपने को बोलने जाना है। तो अपन बुला रहे हैं किसको? एना को बुला रहे हैं। तो एना को बोल रहे हैं कि भाई एना आना लेना भाग लेना, यूएनजीए में भाग लेना, एना लेना भाग लेना। ठीक है, ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे। ठीक है, तो एना लेना को जैसे ही मैंने बोला कि भैया चलो भाग लेना महासभा में, तो उसने जमकर भाग लिया। जमकर मतलब जर्मनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आईबीआरडी बोले तो अपना हो जाएगा विश्व बैंक। तो ये हो जाएगा अजय बंगा। ये तो पुराना है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, वैसे खाली नाम सुन लो। तो नाम का क्या हो जाएगा? नाम इल्हाम। तो उसके नाम पर इल्जाम लगा दिया था, इल्जाम इल्हाम। ठीक है, नाम पर इल्जाम इल्हाम, उससे याद हो जाएगा। आईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, हालांकि पुरानी नियुक्ति है ये। तो आईएमएफ में मुद्रा आ रहा है। तो मुद्रा में अपन ने क्रिस्टल के हीरे रखे हैं, ऐसे अपन इसको याद रखेंगे, क्रिस्टलिन जार्जिवा। अभी व्यापार को देख लेते हैं कि डब्ल्यूटीओ के बारे में बात कर लेते। तो व्यापार को किसने ढस दिया? नाग ने ढस दिया। ठीक है, इतना काफी है आपके लिए और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अंक टाट के बारे में बात करें तो अंक टाट में अंक रूबिका को सबसे ज्यादा अंक मिला। ठीक है, इससे याद रख लेंगे अपन इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसका अपना जो हेड बनाया गया है फ्रांस का अजुले को। तो यूनेस्को में साहित्य रखा था, तो वहां पर क्या हुआ? साहित्य पे कुछ लोगों ने हमला करके जला दिया उसको। ठीक है, आजोले जला दिया, यूनेस्को के साहित्य को जला दिया आजोले। ठीक है, खाद कृषि संगठन के बारे में बात कर रहे थे, तो फाओ के बारे में बात कर रहे थे। तो खाद मैंने बोला कि भैया किसान किसी व्यक्ति को बोला, जैसे मान लीजिए दुकान वाले को बोला कि मुझे खाद दे दो। तो उसने बोला क्यों दे दूं, क्यों डोंगियो क्यों दे दूं? भैया पैसे लगते हैं उसके खाद देने के। ठीक है, ऐसे अपन इसको याद रख लेंगे। IMF अपना हो जाएगा ILO। तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, तो श्रम संघ गवा दिया। ऐसे इसको कैसे याद रखेंगे अपन? पहले तो नाम सुन लो, गिलबर्ट होंगबो। तो उसने श्रम गवा दिया, होंगबो है गवा दिया, श्रम गवा दिया उसने। ठीक है, मतलब वो नाटक कर रहा था कि मैं 400 रुपये में नहीं करूंगा, 500 रुपये लगेंगे, ऐसा वैसा करके। तो उसने जो श्रम उसको मिल रहा था वो भी गवा दिया उसने, है गवा दिया। यूनिसेफ के बारे में बात कर लेते तो अपन इसको ऑलरेडी पहले कर चुके। कैथरीन रसेल को बनाया गया है, मतलब कैटरीना कैफ करके भी याद कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे कैथरीन दिख रहा है, कैटरीना। ठीक है, तो कैटरीना अब सेफ है। ठीक है, ऐसे करके अपन इसको याद रख सकते हैं। स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम। तो इसका स्वास्थ्य कैसा है? तो आधा अच्छा है आधा खराब है। तो आधा अच्छा आधा खराब। यूएनडीपी के बारे में बात कर लेते तो इसका हो जाएगा अचिम स्टेनर। तो यूएनडीपी का अपना विकास संगठन जो है इसका अध्यक्ष कौन है? अचिम स्टेनर, जो कि ब्राजील जर्मनी का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षेस। तो दक्षेस के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश में सार्क बोला जाएगा। इसका महासचिव कौन है? इसका मोहम्मद गुलाम सरवर है, जो कि बांग्लादेशी है। ठीक है, और इसको क्या से याद रखेंगे? तो ये जो गुलाम है ना, ये गुलाम क्या है? गुलाम दक्ष है। किसमें?
सर्वर को हैक करने में। गुलाम क्या है? दक्ष है सर्वर को हैक करने में, ऐसे याद रख लो उसको। आगे बढ़ते हैं कि भैया राष्ट्रमंडल का महासचिव किसको बनाया गया? तो मेरी साली को। मेरी साली, आपकी साली, जिसकी भी साली, उसको साली बचावेगी। कॉमनवेल्थ से किसको बचावेगी? कौन बचावेगी? ये बचाएगी साली। सरली से अपन याद रखेंगे, साली, साली बचावेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या है जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है यहाँ पर, ये देख लो, मार्क रूट है ना, ये नाटो का है। अभी नाटो थोड़ा सा न्यूज़ में भी है, तो नाटो, तो मार्क रूट तो नाचने के लिए बोला था किसको? मार्क रूट को। तो उसने नाचा अपने हिसाब से, तो उसको नंबर कितने मिले, उसकी मार्किंग कैसी हुई? एकदम बहुत घटिया मार्किंग हुई, क्योंकि उसको नाचते नहीं आता था। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको नाटो से मार्क रूट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अपना कौन सा हो जाएगा फिर? आसियान देख लीजिए, क्योंकि भाई अभी आसियान का सम्मेलन हुआ हाल ही में। तो आसियान का कैसे याद रखेंगे इसको? इसका तो पहले नाम सुन लो, लीम जॉक होई। तो आसान है लीम पर जॉक करना। ठीक है, लीम पर जॉक करना आसान है। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे अपन। नेक्स्ट इसके बाद कौन हो जाएगा? एडीबी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका अध्यक्ष कौन बना है? मासातो कोंडा। तो एडीबी का एशिया में मसातो कोंडा से अपन इसको याद रखेंगे। एनाकोंडा नहीं होता है एशिया बैंक में। एशिया विकास, एशियन जो प्रदेश है, एशियन जो अपने स्टेट है या फिर नेशंस है, वहाँ पर आपको पता है कि एनाकोंडा तो मिलता नहीं, वो ब्राज़ील में मिलता है, अमेजन के जंगल में। ऐसे ही अपन इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इंटरपोल का छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ठीक है, एनडीबी का देख लो, एक बार सुन लो ताकि आपको याद रहे। डिल्मा रूसेफ, ठीक है, जो कि ब्राज़ील की है। आगे बढ़ते हैं, अपना जो कि इंपॉर्टेंट है वो ये हो जाएगा अपना सौर संगठन, इंटरनेशनल सौर अलायंस। इसका अध्यक्ष कौन है? भारत से 2024 से 2026 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि महिलाएं हैं, प्लस अगर कोई महिला पहली बार कुछ काम कर रही है तो वहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, सभी एग्जाम में बनता है। तो बहुत ध्यान से सुनना और कोशिश करना कि एक ही वीडियो को 2 बार देखना है, क्योंकि आपको पता है 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बना रहे हैं, तो अगर 1.5 पे भी आप लगा के देख लोगे तो 2 बार आराम से देख सकते हो अच्छे से। आस्था पुनिया नाम है, पहली महिला फाइटर पायलट है भारतीय नौसेना की। ठीक है, तो नौसेना में आपको क्या करना पड़ेगा? नौसेना में पहले तो अपन नौसेना और आस्था को थोड़ा लिंक कर लेते हैं। तो जब भी आप नौसेना में शामिल हो रहे हैं या भर्ती हो रहे हैं, तो आपको आस्था रखनी पड़ेगी किसके ऊपर? कि वहाँ के पायलट के ऊपर, कि भैया ये कभी अपने को डुबाएगा नहीं। पायलट बोल लो, कैप्टन बोल लो, अपन याद रखने का तरीका देख रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने इसको देखा कि भैया ये अपने को आस्था रखनी पड़ेगी नौसेना में कि जहाज डुबाएगा नहीं, तो ये पायलट के ऊपर अपने को विश्वास रखना पड़ेगा। तो जब अपन इसको विश्वास रखेंगे तो अपन ने सोचा कि चलिए एक मौका अपन किसको देते हैं पहले, अभी पहला मौका दे देते हैं महिला को। तो महिला कौन थी? वो अपना आस्था पुनिया थी, क्योंकि उसने पुण्य बहुत किए थे। ठीक है, तो जो व्यक्ति ज़्यादा पुण्य करता है उसको जनरली उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है ना। तो महिला पहली फाइटर पायलट कौन हो जाएगी? आस्था पुनिया, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पुण्य किए थे। और उसको किसका बनाया? भारतीय नौसेना में। क्यों बनाया? क्योंकि वो जहाज नहीं डूबने देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यशस्वी सोलंकी है ये पहली महिला एडीसी, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनाई गई है। किसे? यशस्वी, क्योंकि जो यशस्वी होगी, ठीक है, जिसका ये देखो, इसको दूसरे तरीके से याद रखते हैं कि जब भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनाने पर उसके यश का गान होने लगा, मतलब यश, उसका पूरे चारों ब्रह्मांड में उसका यश बढ़ने लगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? यशस्वी। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में आरती सरीन। तो जब भी आप सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में जाएंगे, पहली महिला महानिदेशक है। ठीक है, तो अब जब इसका महानिदेशक आएगा चिकित्सा सेवा का, तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी आरती उतारेंगे ना। हाँ, तो अपना जो कल्चर है उसमें तो यही होता है, आरती उतारते हैं ना। इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं अपन फिर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? नईमा खातून, नई माँ बनी है, नई माँ करके इसको याद रख लो। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नई माँ कौन बनी है? ये हो जाएगी नईमा खातून। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा, सेना की चिकित्सा सेवा, सेना के बारे में बात हो रही, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साधना सक्सेना नायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि भाई सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। तो स्नाइपर आपको पता होगा, जिसने स्नाइपर देखी होगी, तो स्नाइपर जो गन होती है उसमें आपको पता है एक लेंस लगा होता है, छोटा सा ग्लास। ठीक है, तो आपको बहुत दूर से किसी टारगेट को लोकेट करके मारना पड़ता है, तो उसको आपको बहुत मन लगा के मारना पड़ता है। तो आपको बहुत मन लगा के मारना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? सुमन बहुत मन लगा के मारेगी, किसको? स्नाइपर से मारेगी। ठीक है, इससे अपन इसको याद रख लेंगे। नेक्स्ट है कि अवनी लेखरा, तो आपको पता है पैरा ओलंपियन है, 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है अवनी लेखरा। ठीक है, शूटिंग से संबंधित है, ध्यान रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
नेक्स्ट है इसके बाद की काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली भारतीय महिला है। काम्या कार्तिकेयन, तो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? काम्या कार्तिकेयन। तो इसका एक ही काम है, ठीक है, याद रखने का तरीका ये कि काम्या का एक ही काम है क्या? कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना। तो जिसने एक ही काम बना के रखा कि मुझे मेरा काम एक ही है क्या? कि माउंट एवरेस्ट चढ़ना, तो मैं सबसे कम उम्र में चढ़ के बताऊंगी, इसने ऐसा प्रण ले लिया था, ठीक है, तो इस वजह से सक्सेसफुल भी हो गई। नेक्स्ट देते हैं ज्योति रात्रे, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला है भारतीय महिला। और ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये है एमपी की पहली बात। दूसरी बात ये कि सबसे उम्रदराज मतलब सबसे वृद्ध है, सबसे ज़्यादा एजेड है ये, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे एजेड। तो ज्योति जिसकी आंखों की ज्योति जा रही हो धीरे धीरे, उसने ये बोला कि मेरी उम्र कितनी भी बढ़ती चली जाए लेकिन मैं चढ़ के दिखाऊंगी माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है। जो स्टोरी बना के रहे हैं वही आपको ध्यान रखना है, डेफिनेटली आपको एग्जाम टाइम में याद आ जाएगी। नेक्स्ट है कि अनामिका राजीव भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको याद रखने की जरूरत है कि अनामिका, आपको पता है अनामिका आपकी जो उंगली होती है उसमें अंगूठी पहनाई थी किसने? राजीव ने अनामिका वाली जो उंगली थी उसमें अंगूठी पहनाई थी, ठीक है, अनामिका को। तो अब क्या हुआ कि इसकी अंगूठी बेचारी की गिर गई, कहाँ पर? नौसेना, भारतीय नौसेना मतलब समुद्र में गिर गई, ठीक है। तो अब क्या कर रही है? ये गई है हेलीकॉप्टर लेकर के, पहली महिला हेलीकॉप्टर लेके गई है ये अंगूठी ढूंढने के लिए, ठीक है। ऐसे अपन इसको याद रखेंगे। प्रीति रजक के बारे में बात कर लेते हैं, तो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, ठीक है। तो महिला सूबेदार, देखो वैसे अगर कोई पुरुष सूबेदार बनेगा तो उससे कोई प्रीति होगी कि अपनी? नहीं, क्योंकि अपने को डर लगेगा कि भैया गाली दे देंगे, मार देंगे, डंडा फेंक के कुछ भी बोल देंगे। लेकिन अगर कोई महिला सूबेदार बनी तो उससे प्रीति होगी, वाह, सब लोग देख के बोलेंगे वाह देखो कितनी अच्छी महिला है, ये बढ़िया महिला सूबेदार बनी है भाई साहब, है ना। तो ऐसा करके अपन बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अदिति सेंडे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है अदिति सेंडे। तो इनको संडे के दिन पुरस्कार मिला था जीडी बिरला का, अपन इससे याद रखेंगे किसको? अदिति को संडे के दिन मिला पहला महिला वैज्ञानिक जीडी बिरला पुरस्कार। नेक्स्ट है कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला कौन है? सुरपति सीटी। तो सियाचिन ग्लेशियर में जैसे इनको तैनात किया गया तो इनको एक चीज़ साफ साफ बोल दी गई थी हिंदी में कि भैया जब भी आप वहाँ पे तैनात हो जाएगी तो आपको सीटी, एक काम हमेशा करना है, सीटी बजाना है हर 10 मिनट में। तो इससे क्या रहेगा कि लोगों को पता भी चलता रहेगा कि आप वहाँ पर स्थायी रूप से विद्यमान हैं, और फिर क्या है, लोग जो अपने दुश्मन हैं वो उनको भी पता चलता रहेगा कि कोई वहाँ प्रेजेंट है तो अपने को हमला नहीं करना है। तो सुप्रीति सिटी, तो सीटी तो बजाई इसने लेकिन किसी भी नहीं, सुप्रीति मतलब बहुत ही प्रिय सिटी बजाई इसने, ठीक है। कहाँ पर? सियाचिन ग्लेशियर पर। नेक्स्ट है कि माधवी मनु कश्यप देश की पहले महिला ट्रांसजेंडर दरोगा है बिहार की। तो माधवी मनु कश्यप, ठीक है, तो देश की पहला महिला ट्रांसजेंडर दरोगा है, तो कहाँ की है? बिहार की, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तो माधवी को बोला था किसने? मनु ने, कि भैया कभी भी आप, वो चूंकि माधवी ट्रांसजेंडर थी तो उसको मनु ने बोला, समझाया कि देखो अपने को कभी भी मन से नहीं हारना चाहिए, हारना से हो जाएगा बिहार, ठीक है, मन से नहीं हारना चाहिए। उसको काफ़ी उसने मोटिवेट किया, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको बताया कि देखो आपको थर्ड जेंडर का दर्जा दे दिया गया है, रिजर्वेशन दे दिया गया है आपको, है ना, तो आपको क्यों नहीं आप एक तैयारी करके दिखती है। तो उन्होंने बोला कि जैसे जैसे लोगों ने आपको परेशान किया है ना, प्रताड़ित किया है, तो आपके पास एक ही जॉब है ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी जॉब है आपके लिए, आपको सूट करेगी, वो क्या है? तो माधवी ने बोला, मनु ने बताया दरोगा बन जाओ आप, तो बढ़िया मस्त काम हो जाएगा आपका। तो इसने क्या किया फिर? चलो इसने तैयारी की और फिर इसने पूरा कश्यप ऋषि के समान इसने तब किया और फिर हो जाएगा ये दरोगा बन गई, ठीक है। तो इसको अपन जो स्टोरी है उसको उस तरीके से याद रखेंगे कि माधवी मन से हार गई थी, फिर उसको समझाया मनु ने कि भैया आप पहले ट्रांसजेंडर बन सकती है तो दरोगा बनेंगी, तभी आप लोगों को सुधार पाएगी। तो कश्यप ऋषि के समान इन्होंने तपस्या की, इस तरीके से याद रखिए। अक्षता कृष्णमूर्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मंगल ग्रह पर रोवर चलाने वाली पहली महिला भारतीय। तो अक्षत, देखो अब मंगल ग्रह पे इसको रोवर चलाने के लिए बोला तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने जो कल्चर में है अक्षत अपन चढ़ाते हैं। अक्षत मतलब कि जिसको नहीं पता उसको चावल बोला जाता है, ठीक है। तो अपन अक्षत चढ़ाते हैं, तो इससे अपन याद रखेंगे मंगल ग्रह पे जैसे कि तो इन्होंने सबसे पहले शुभ काम किया चावल चढ़ाया, ठीक है, अक्षत चढ़ाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फातिमा वसीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक। तो ऑपरेशनल पोस्ट याद रख लो बस इतना ही, क्योंकि अभी तक अपन ने जितने भी देखे हैं उसमें ऑपरेशनल पोस्ट का इतना लिखा, ठीक है। तो अपना ऑपरेशन पोस्ट पे अपन ने क्या किया, फतह कर लिया, क्या ऑपरेशन करके अपन ने फतह कर लिया, उससे याद रख सकते हो। या फिर फातिमा वसीम को वहाँ पर
तैनात किया तो कुछ लोगों ने फतवा जारी कर दिया। ऐसे भी याद रख सकते हो, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। अपना काम यहाँ पर है सिर्फ याद रखने का, ठीक है, ऑफेंड होने का काम नहीं है अपना। नेक्स्ट है यहाँ पर कि गीतिका कौल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी सियाचिन में, ठीक है। तो अब ये चिकित्सा अधिकारी है, ये ध्यान रखने की जरूरत है। और यहाँ पर जैसे चिकित्सा अधिकारी को बनाया तो इसने जैसे इसको बनाया कॉल करके बताया गीतिका को कि गीतिका तुम चिकित्सा अधिकारी बनने वाली हो सियाचिन की, तो ये गाना गाने लगी वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे अपन इसको ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और 2-4 है, फिर उसके बाद अपन इसको वीडियो को एंड करेंगे, फिर अपन दूसरा देखेंगे वीडियो, है ना, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो रखना। नेक्स्ट है कि जय वर्मा सिरमहा, ये तो पुरानी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है जय वर्मा, ठीक है। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी है। गीता राणा, जो भी इंपॉर्टेंट हो उससे ट्रिक बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है। लांस नायक मंजू, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है, ठीक है। तो आसमान से कूद गई कौन? मंजू, ठीक है, ये मंजूश्री, इससे अपन याद रख लेंगे। मंजू मंजन करते हुए कूद गई, ऐसे याद रख लो, मंजन करते हुए स्काई डाइवर, मतलब एरोप्लेन में मंजन कर रही थी, उसको किसी ने बोला चल कूद जा, तो कूद गई वो, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट है कि पीटी उषा के बारे में बात कर लेते तो पहली महिला अध्यक्ष है किसकी? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। तो पीटी उषा तो आपको पता है स्पोर्ट्स एथलीट है, तो है ना, तो उनको ही बनाया जाएगा, और किसको बनाया जाएगा? मेघना अहलावत पहली महिला अध्यक्ष है किसकी? भारतीय टेबल टेनिस संघ की, नहीं पूछा जाएगा। शिवांगी सिंह के बारे में बात कर लो, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी किसी एग्जाम पे, तो ये एक बार और देख लो कि पहली महिला फाइटर पायलट है, ठीक है। तो फाइट करती है शिवांगी, क्योंकि शिव का अंग है जो, तो इससे कोई भी फाइट करेगा तो डेफिनेटली हार नहीं है उसने, तो इससे अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में अपन अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके आप जो भी अपनी बात बोलना चाहते हो कमेंट करके भी बोल सकते हैं। थैंक यू।